हाय एवरीबॉडी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे ट्रॉमा हमारी एंजाइटी कॉज करता है ना। हमारे साथ बचपन में या किसी और जन्म में कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारी आत्मा को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली मैसअप हो चुका है, ओवरलोड हो चुका है। कभी कभी ये भी होता है कि किसी हाउस होल्ड में इमोशन एक्सप्रेस करना अलाउड ही नहीं होता, कि जो तुम फील कर रहे हो अंदर अंदर ही दबा लिया। बचपन से कोई दोस्त नहीं था, कोई भी साथ में नहीं था, ना माँ बाप ने बात सुनी ढंग से, तो बस वो बच्चे के अंदर वो बातें घुट के रह जाते हैं कि मैं भाई किसको बताऊं किसको बताऊं। तो किसी भी रीजन से तुम्हारा इमोशनल, तुम्हारा नर्वस सिस्टम, तुम्हारे नसों का सिस्टम ओवरलोड, उस पर एक्स्ट्रा भार पड़ जाता है, तो वो एंजाइटी का रूप ले लेता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा लास्ट टाइम का वो था शॉर्ट में कि एंजाइटी होती क्यों है। अब एंजाइटी हील कैसे करनी है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी पूरा स्टेप बाय स्टेप। बट एक और चीज आपका जानना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में दो टाइप की एनर्जी होती है। एक हमारा होता है शरीर का राइट हिस्सा, और एक होता है हमारा लेफ्ट हिस्सा। आपने अर्धनारीश्वर जी की फोटो देखी होगी, उनका राइट साइड क्या होता है, शिवा का, और यहाँ का होता है शक्ति का। तो बेसिकली शिवा शक्ति क्या है, हाँ, हर इंसान का लेफ्ट पार्ट, आपका भी अभी जो लेफ्ट पार्ट है दैट इज फेमिनिन। फेमिनिन मतलब जो फेमिनिन एनर्जी, जो फीमेल एनर्जी से बना है, फेमिनिन। ठीक है, बेसिकली ये फेमिनिन एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे इमोशंस के लिए। ठीक है, तो जब भी हमको कोई ट्रॉमा होता है ना, जैसे जो मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिए थे, सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, मेंटल टॉर्चर, इमोशनल सप्रेशन, किसी भी फॉर्म में होता है, तो हमारा जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है, इसमें जो जो भी वो होती है प्राण ऊर्जा, प्राण ऊर्जा समझते हो, जो भी लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो करती है, बेसिकली यहाँ की जो नसें और नाड़ियों का सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, और जब हमारा लेफ्ट वाला पार्ट जो फेमिनिन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी बेसिकली हमारे इमोशंस होते हैं, तो जब वो मेसअप हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है, तो वो हमारी एंग्जाइटी का रूप लेते हैं, और ये ब्लॉक उसी ट्रॉमा की ही वजह से होते हैं। तो मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि जो फर्स्ट सोल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ एंग्जाइटी हीलिंग का, उसमें ये फेमिनिन एनर्जी बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगी। ठीक है, बच्चों ध्यान से सुनो, बहुत तगड़ी चीज बताने वाली हूँ। बिल्कुल ही एक लाइन में अगर मैं रूट तुम्हें दे दूँ ना, एक सीक्रेट दे दूँ एंग्जाइटी हीलिंग का, तो बेसिकली तुम्हें अपनी फेमिनिन एनर्जी को वापस से हील करना है, रिस्टोर करना है। फेमिनिन एनर्जी, FEMININE, फेमिनिन एनर्जी, जो हमारा वाम भाग है ना लेफ्ट साइड बॉडी का, उसको हमको वापस हील करना है, तभी हमारी एंग्जाइटी भी पूरी तरह हील हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम अपनी फेमिनिन एनर्जी हील कैसे करें। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, फेमिनिन एनर्जी डैमेज ही क्यों हुई, पहली बात में, हाँ ट्रॉमा तुमको हुआ तो तुम्हारी फेमिनिन एनर्जी डैमेज हुई, बट ट्रॉमा भी तुमको क्यों हुआ, क्यों हुआ तुम्हारे साथ वो सब बचपन से या पिछले जन्मों में, जिसने तुम्हारी एंजाइटी कॉज करी, जिसने तुम्हारी फेमिनिन एनर्जी को मैसअप करके रख दिया, ऐसा क्या हुआ। तो आपको एक चीज समझनी होगी जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कर्म, कर्मों का सिद्धांत। अब ध्यान से सुनना, ये बात थोड़ी सी तुम्हारे डिस्टर्बिंग हो सकती है, मेरे लिए भी थी, बट ध्यान से सुनना। मानसिक बीमारियां जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, OCD, ये सब क्यों होते हैं, जब किसी आत्मा का कर्म होता है महिलाओं के प्रति, फेमिनिन एनर्जी के प्रति। हमारे समाज में प्रीडोमिनेंटली फेमिनिन एनर्जी कौन कैरी करती हैं, फीमेल्स। फीमेल्स कहते हैं ना शक्ति का रूप होती हैं फीमेल्स कैरी डोमिनेंट फॉर्म में उनकी फेमिनिन एनर्जी होती है। तो जब एक आत्मा उसी फीमेल के प्रति कुछ ऐसा कर्म करती है जिससे उस औरत की फेमिनिटी हमने खराब कर दी, उस औरत की इमोशनल बॉडी हमने खराब कर दी, तो हमें इंस्टेंट कर्म मिलता है एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग का, हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। इसको मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेट कर सकती हूँ, बट दैट इज फॉर अनदर टाइम। बेसिकली मून, तुम अपना मून खराब कर बैठे हो। मून क्या है,
चांद, चांद क्या है? फेमिनिन एनर्जी। बेसिकली तुम्हारा कर्म है फीमेल्स के प्रति इस जन्म में या पास्ट लाइफ्स में। तुमने या तो फीमेल्स को सेक्सुअली अब्यूज किया, या तुमने फीमेल्स को इमोशनली अब्यूज किया, या उनको मेंटल टॉर्चर किया, या फेमिनिन एनर्जी लोगों की इन जनरल इमोशनल हेल्थ से खेला, लोगों को मानसिक पीड़ा दी, लोगों की इमोशनल बॉडी तुमने खराब करी, लोगों को तड़पाया। वो कुछ भी हो सकता है। तुमने किसी को किडनैप कर लिया, किसी बच्चे को, उसके माँ बाप परेशान हो गए, उनकी इमोशनल बॉडी तुमने खराब कर दी, तो इस जन्म में तुम्हारी इमोशनल बॉडी तुम्हें खराब मिली है और वो एंग्जाइटी का रूप ले रही है। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहती हूँ, मुझे अगर एंग्जाइटी थी 14 ईयर्स तक, तो वो मेरा वनवास था। और वो वनवास क्यों मिला मुझे? क्योंकि प्रभु ने दिखाया कि मेरे ही कर्म थे, मैंने अपने पिछले जन्म में औरतों के साथ बहुत गलत किया था। बेसिकली आई डोंट नो पीपल इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी में है वो पास्ट लाइफ के बारे में जानते हैं। और वो पास्ट लाइफ, जब हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, तो जो परमात्मा है वो हमें हमारे पास्ट लाइफ के चिट्ठे भी खोलता है हमारे सामने। तो मैं क्या करती थी, मैं औरतों के साथ पिछले जन्म में मैंने क्या किया था, आई वॉज अ गुड लुकिंग मैन, ठीक है। मुझे नाम भी पता है मेरा क्या था। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं लड़कियों को फंसाता था, ठीक है, उनको उनके अंदर अपने लिए भावनाएं जगाता था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, आई लाइक यू, ठीक है। एंड देन आई यूज्ड टू टेक देम टू बेड, आई यूज्ड टू यूज देम। एंड फिर उसके बाद मैं अपनी कुछ टाइम बाद जब मेरा मन भर जाता था, तो मैं कुछ ना कुछ बहाना देके उनसे कट ऑफ कर लेता था। मैं लड़कियों को अपने प्यार में फंसाता था। और जब लड़की मुझे अपना शरीर दे देती थी, मैं अपने जिसे कहते हैं मज़े कर लेता था, उसके बाद मैं उनको डिस्कार्ड कर देता था। और ये मैंने एक नहीं, मैंने कई लड़कियों के साथ किया पिछले जन्मों में। तो मैंने इतने बुरे कर्म किए ना औरतों के खिलाफ पिछले जन्मों में, कि इस जन्म में मुझे 14 साल तक नर्क भोगना पड़ा। और मैं मजाक नहीं कर रही, मैं उसको नर्क ही बोलूँगी। जो मेरी हालत हुई थी इन 14 सालों में, जो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, बट इन शॉर्ट मैं अपने बाल खींच खींच के रोती थी कि भगवान मुझे मार डालो, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा जो मेरे साथ हो रहा था इस जन्म में। तो बेसिकली कहने का सार ये है कि हमारा ही कुछ नेगेटिव कर्म है औरतों के खिलाफ या लोगों की इमोशनल हेल्थ खराब करने के प्रति, जिसकी वजह से हमें इस जन्म में एंग्जाइटी डेवलप हुई है। तो अब सॉल्यूशन क्या है? अब एंग्जाइटी तो हो गई, कर्म तो हो गए, तो अब हमें प्रेजेंट में हमें अपनी एंग्जाइटी को हील करना है। तो वो कैसे हील होगी, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।